उत्तराखंड में यूसीसी लागू हो गया, यानी उत्तराखंड भारत का पहला ऐसा राज्य बन गया है जिसने यूसीसी को पूरी तरीके से लागू किया है। यूसीसी यानी समान नागरिक संहिता लागू होने के साथ ही अब राज्य में शादी, तलाक, लिव इन रिलेशनशिप से उत्तराधिकारी तक के बहुत से कानून हैं जो कि बदल दिए गए हैं। उत्तराखंड में अब हर धर्म के नागरिकों के लिए समान कानून लागू होंगे। अभी तक शादी, तलाक और वसीयत जैसे कानूनों में मामलों में अलग अलग पर्सनल लॉज, नियम लागू किए जाते थे। अब ऐसे में चलिए कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट कानूनों के बारे में जानते हैं जिन्हें अब बदल दिया गया है। सबसे पहले बात लिव इन रिलेशनशिप की करेंगे। अब लिव इन रिलेशनशिप में रहने के लिए आपको माता पिता की मंजूरी लेनी होगी। रजिस्ट्रार के सामने अपने संबंधों की घोषणा करनी होगी। संबंध खत्म करना चाहते हैं तब भी इसकी जानकारी आपको देनी होगी। बिना सूचना दिए अगर आप 1 महीने से ज्यादा रहते हैं तो आपको जेल हो सकती है। अगर रहते हुए पाए जाते हैं तो 3 महीने की जेल और 10,000 रुपए का जुर्माना देना पड़ सकता है। अगर आप लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे हैं और आपका कोई बच्चा पैदा हो जाता है तो अब उसे वैध माना जाएगा। इसके साथ साथ अगर आप संबंध तोड़ते हैं तो महिला आपसे गुजारा भत्ते की मांग कर सकती है। इसके अलावा इस्लाम में प्रचलित हलाल पर रोक लगा दी गई है, यानी हलाल प्रोडक्ट्स अब उत्तराखंड में नहीं बिकेंगे। 1 से अधिक विवाह को भी अब गैर कानूनी मान लिया गया है। मुस्लिम लड़कियों की शादी 18 साल से पहले नहीं हो सकेगी, ऐसा अब यूसीसी कानून का कहना है। पहले मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड्स में शादी के अधिकारों में लड़कियों के उम्र की बात नहीं की गई थी। बताया जाता था कि जब लड़कियां मेंस्ट्रुएशनल पीरियड से गुजरती थी तब उन्हें शादी के लिए एलिजिबल मान लिया जाता था, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। लड़कों के लिए भी एक शादी की उम्र निर्धारित की गई है। अब लड़कों की शादी 21 साल से पहले नहीं हो सकेगी। यूसीसी में विवाह पंजीकरण को अनिवार्य बना दिया है। आपको बता दें ये पहले भी कानून था, लेकिन अब इसे इम्पोर्टेंट और मैंडेटरी कर दिया गया है। तलाक के कारण और आधार अब एक समान होंगे, यानी पहले जिस कारण पे मर्द तलाक लिया करते थे अब उसी कारण पे महिलाएं भी तलाक ले सकेंगी। सभी धर्मों के लिए वसीयत का कानून अब एक होगा, यानी हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सभी धर्मों को अब एक तरीके से वसीयत बनानी पड़ेगी। उत्तराधिकारी में लड़कों और लड़कियों को अब बराबर अधिकार मिलेगा, ऐसी बात कही जा रही है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट नियम थे जो कि अब यूसीसी के आने के बाद से बदल जाएंगे और सभी धर्मों के लिए एक होंगे। अब ऐसे में चलिए बताते हैं कि आखिर यूसीसी उत्तराखंड में लागू कैसे हुआ। चुनाव के बाद 22 मार्च 2022 को पहली कैबिनेट बैठक में ही यूसीसी पर एक्सपर्ट पैनल के प्रस्ताव पर मुहर लगा दी गई। सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज रंजना प्रकाश देसाई की अगुवाई में 27 मई 2022 को पैनल का गठन किया गया, जिसमें यूसीसी के लिए ड्राफ्ट बनाने का काम सौंपा गया। उत्तराखंड में समाज के अलग अलग वर्गों से विचार विमर्श के बाद 1.5 साल में देसाई कमेटी ने 4 वॉल्यूम में ड्राफ्ट तैयार किया। 2 फरवरी 2024 को इसे राज्य सरकार को सौंप दिया गया। इसके बाद इसे उत्तराखंड विधानसभा में पास कर लिया गया। मार्च 2024 में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इसे स्वीकृति दे दी। एक अन्य एक्सपर्ट कमेटी का गठन किया गया, जिसकी अगुवाई पूर्व चीफ सेक्रेटरी शत्रुघ्न सिन्हा ने की। इस कमेटी को कानून के नियम तय करने का काम दिया गया। सिन्हा कमेटी ने पिछले साल के अंत में यह रिपोर्ट सरकार को दे दी। राज्य कैबिनेट ने यूसीसी को लागू करने के लिए तारीख तय करने के लिए मुख्यमंत्री को अधिकृत किया। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने 27 जनवरी 2025 को इसे लागू करने की घोषणा की। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।